नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारा भारत भाग 3 का अध्याय 9। अध्याय का नाम है 1857 की महान क्रांति। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको कंपनी की शोषणकारी नीतियाँ व उनका विरोध अध्याय 8 का प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। आओ याद करें। नंबर 1, डलहौजी ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल सम्राट होगा एवं मुगलों को लाल किला छोड़ने का आदेश दिया। नंबर 2, 1857 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिखने वाला प्रथम भारतीय विनायक दामोदर राव सावरकर था। नंबर 3, अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुप्रबंधन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। नंबर 4, डलहौजी ने 1852 ईस्वी के इनाम कमीशन के तहत लगभग 21,000 जागीरें जब्त कर लीं। नंबर 5, 1857 में रेवाड़ी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व राव तुलाराम ने किया। नंबर 6, 1857 की महान क्रांति का प्रथम शहीद मंगल पांडे एवं अंतिम शहीद तात्या टोपे था। नंबर 7, 1857 की महान क्रांति में बल्लभगढ़ में क्रांतिकारियों का नेतृत्व राजा नाहर सिंह ने किया। नंबर 1, 1857 की महान क्रांति का प्रथम शहीद मंगल पांडे था। नंबर 2, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का मुगल सम्राट डैश था। इसमें आएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। नंबर 3, रेवाड़ी में 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व डैश ने किया। इसमें आएगा राव तुलाराम। नंबर 4, 1857 ईस्वी की क्रांति का लेखन करने वाले प्रथम शहीद डैश थे। इसमें आएगा विनायक दामोदर सावरकर। नंबर 5, अंबाला में 60वीं पलटन की क्रांति की सूचना डैश नामक देशद्रोही ने अंग्रेजों को दी थी। इसमें आएगा श्याम सिंह। उचित मिलान करें। नंबर 1, बल्लभगढ़, इसका मिलान होगा राजा नाहर सिंह से। नंबर 2, हांसी, इसका मिलान होगा लाला हुकुम चंद जैन। नंबर 3, कानपुर, इसका मिलान होगा नाना साहिब। नंबर 4, लॉर्ड कैनिंग, इसका मिलान होगा अंतिम गवर्नर जनरल। नंबर 5, मेरठ, इसका मिलान होगा बख्त खान से। प्रश्न 1, 1857 की महान क्रांति के लिए उत्तरदायी राजनैतिक एवं सामाजिक कारण क्या थे? उत्तर, राजनीतिक कारण। नंबर 1, अंग्रेजों द्वारा मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को लाल किला छोड़ने का आदेश देना। नंबर 2, मुगल सम्राट का सिक्कों पर नाम अंकित न किया जाना। नंबर 3, नाना साहब की पेंशन बंद कर देना। नंबर 4, झांसी का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करना। नंबर 5, अवध पर कुप्रबंधन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करना। सामाजिक कारण। नंबर 1, भारतीयों को बलपूर्वक ईसाई बनाना। नंबर 2, मैकाले द्वारा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाना। नंबर 3, सरकारी स्कूलों में बाइबल का अध्ययन अनिवार्य करना। नंबर 4, रंग एवं नस्ल के आधार पर भारतीयों का अपमान करना। नंबर 5, सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों में अनुचित हस्तक्षेप करना। प्रश्न 2, 1857 की महान क्रांति के लिए उत्तरदायी धार्मिक, सैनिक एवं तात्कालीन कारण क्या थे? उत्तर, धार्मिक कारण। भारतीयों को बलपूर्वक ईसाई बनाना, मैकाले द्वारा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाना, सरकारी स्कूलों में बाइबल का अध्ययन अनिवार्य करना, रंग एवं नस्ल के आधार पर भारतीयों का अपमान करना, सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों में अनुचित हस्तक्षेप करना। सैनिक कारण, भारतीय सैनिकों को कम वेतन देना, भारतीय सैनिक के योग्य होने के बावजूद भी सेना में उच्च पदों से वंचित रखना। अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्यों के सैनिकों का बेरोजगार होना, भारतीय सैनिकों को समुद्र पार भेजना,
चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग अनिवार्य करना, मंगल पांडे को फांसी देना। तत्कालीन कारण 1856 ईस्वी में कंपनी सरकार ने सेना में पुरानी बंदूकों के स्थान पर नवीन बंदूकों एनफील्ड राइफल सैनिकों को दे दी। इन बंदूकों में प्रयुक्त होने वाले कारतूसों को मुंह से छीलना पड़ता था। इन कारतूसों को चिकना करने के लिए गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। यह सूचना जब भारतीय सैनिकों को ज्ञात हुई तो वे क्रोधित हो गए, क्योंकि गाय प्रत्येक हिंदू सिपाही के लिए पवित्र पशु है और मुसलमान सुअर को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अतः चर्बी वाले कारतूस 1857 ईस्वी की महान क्रांति का तत्कालीन कारण बने। प्रश्न 3, झांसी में 1857 ईस्वी की महान क्रांति की गतिविधियों की विवेचना कीजिए। उत्तर, झांसी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया। जून 1857 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को झांसी से खदेड़कर अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। 3 अप्रैल 1858 ईस्वी को अंग्रेजी कमांडर सर ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण किया। कड़े संघर्ष के बाद अंग्रेजी सेना किले में प्रवेश करने में सफल हुई। रानी झांसी छोड़कर कालपी की ओर चली गई। कालपी में भी रानी व तात्या टोपे ने युद्ध के आरंभ में सर ह्यूरोज की सेना को अत्यधिक हानि पहुंचाई। 24 मई को अंग्रेजों का कालपी पर भी अधिकार हो गया। रानी व तात्या टोपे ने कालपी से निकलकर ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर का शासन सिंधिया अंग्रेजों की शरण में चला गया। 7 दिन के लंबे संघर्ष के बाद 18 जून 1858 ईस्वी को अंग्रेजी सेना ने ग्वालियर को अपने अधिकार में ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। प्रश्न 4, 1857 की महान क्रांति के महत्व की समीक्षा कीजिए। उत्तर, 1857 की महान क्रांति में भारतीयों का अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का प्रथम संगठित सामूहिक प्रयास असफल रहा, क्योंकि उस समय अंग्रेज एक बड़ी सामुदायिक केंद्र शक्ति थे। क्रांति की तिथि 31 मई 1857 ईस्वी निश्चित की गई थी, लेकिन चर्बी वाले कारतूसों की घटना के कारण यह 10 मई को ही शुरू हो गई। इस महान क्रांति संघर्ष ने कंपनी साम्राज्य की जड़ें हिला दी। 1858 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद में पारित एक्ट के अनुसार कंपनी राज का अंत करके भारत को इंग्लैंड के अधीन कर दिया। इंग्लैंड सरकार ने घोषणा की कि अब किसी भी भारतीय राजा का राज्य नहीं छीना जाएगा, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, उन्हें पुत्र गोद लेने व उसे उत्तराधिकारी मनोनीत करने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन उनको इंग्लैंड के शासन के अधीन माना गया। सैन्य प्रशासन में भी अनेक बदलाव किए गए। सेना में यूरोपियन सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। सेना का तोपखाना व गोला बारूद यूरोपियन सैनिकों के अधीन रखने का निश्चय किया गया। सेना का इस प्रकार पुनर्गठन किया गया कि उनमें एकता की भावना पैदा न हो सके। सेना का आधार जातीय रखा गया। इसी क्रांति से ही भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। प्रश्न 5, हरियाणा में 1857 ईस्वी की महान क्रांति की गतिविधियों की विवेचना कीजिए। उत्तर, भारतीय शासकों का दिल्ली पर अधिकार होने के बाद भारतीय सैनिकों ने गुड़गांव के कलेक्टर फोर्ट को खदेड़कर गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। राव तुलाराम ने रेवाड़ी में, लाला हुकुमचंद जैन ने हांसी में, मोहम्मद शहजादा आज ने हिसार में, नूर समदत खान ने रानिया में, अब्दुल रहमान एवं उसके दामाद समद खान ने झज्जर में एवं राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ में क्रांति का बिगुल बजाया। सितंबर 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने कड़े संघर्ष के बाद दिल्ली पर पुनः अधिकार किया। प्रश्न 1, 1857 ईस्वी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की चित्र सहित जीवन परिचय का संकलन कीजिए। उत्तर, इसमें आपको महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र बनाने व चिपकाने हैं और साथ ही उनके जीवन के बारे में भी लिखना है। इसे आप स्वयं प्रयास कर सकते हैं। नंबर 2, भारत के मानचित्र पर 1857 ईस्वी के महान क्रांति के प्रमुख केंद्रों को चिन्हित कीजिए। उत्तर, ये देखिए भारत के नक्शे पर प्रमुख केंद्र हैं। आप इसमें से देखकर भारत के नक्शे को पूरा कर सकते हैं। प्रश्न 3, 1857 की महान क्रांति भारतीयों में राष्ट्रीय विचारधारा के उदय में किस प्रकार सहायक सिद्ध हुई? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, यह स्वतंत्रता संग्राम विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ा गया था। इसमें जनसाधारण की भागीदारी भी सराहनीय थी।
संग्राम के दौरान सैनिक जहां से गुजरते थे स्थानीय लोगों की सहानुभूति उनके साथ होती थी। संग्राम में स्त्रियों ने भी भाग लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने महिलाओं की एक टुकड़ी बनाई तथा उन्हें प्रशिक्षण भी दिया। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने अनेक राजपूत शासकों को पत्र लिखकर यह इच्छा प्रकट की थी कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाला जाए, लेकिन संचार के साधनों की कमी के कारण देश के सभी शासकों को एकजुट करना असंभव था, जिससे स्वतंत्रता का यह प्रथम संग्राम व्यवस्थित रूप से संगठित नहीं हो पाया। परंतु फिर भी यह महान क्रांति अपने मूलभूत उद्देश्यों को परिपूर्ण करने में सफल रही। इससे भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। प्रश्न 4, 1857 की महान क्रांति में भारतीय जनमानस की सहभागिता पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, यह स्वतंत्रता संग्राम विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ा गया था। इसमें जनसाधारण की भागीदारी भी सराहनीय थी। संग्राम के दौरान सैनिक जहां से गुजरते थे स्थानीय लोगों की सहानुभूति उनके साथ होती थी। संग्राम में स्त्रियों ने भी भाग लिया। इससे भारतीय स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता की लड़ाई पहली कब लड़ी गई? क 1747 ईस्वी, ख 1857 ईस्वी, ग 1947 ईस्वी, घ 1905 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ख 1857 ईस्वी। प्रश्न 2, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? क 1647 ईस्वी, ख 1617 ईस्वी, ग 1600 ईस्वी, ख 1605 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ग 1600 ईस्वी। प्रश्न 3, प्लासी की लड़ाई कब हुई? ख 1757 ईस्वी, ख 1857 ईस्वी, ग 1947 ईस्वी, घ 1905 ईस्वी। इसका सही उत्तर है क 1757 ईस्वी। प्रश्न 4, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? क 1757 ईस्वी, ख 1767 ईस्वी, घ 1764 ईस्वी, घ 1805 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ग 1764 ईस्वी। प्रश्न 5, 1857 ईस्वी की महान क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम की संज्ञा किसने दी? क वीर सावरकर, ख महात्मा गांधी, घ नाना साहिब, घ तात्या टोपे। इसका सही उत्तर है क वीर सावरकर। प्रश्न 6, द इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? क विनायक दामोदर सावरकर, ख महात्मा गांधी, घ नाना साहिब, घ तात्या टोपे। इसका सही उत्तर है क विनायक दामोदर सावरकर। प्रश्न 7, लेफ्ट की नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? क लॉर्ड डलहौजी, ख रॉबर्ट क्लाइव, घ लॉर्ड कैनिंग, घ लॉर्ड वेल्जली। इसका सही उत्तर है क लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न 8, लॉर्ड डलहौजी ने अंतिम मुगल सम्राट किसे घोषित कर दिया? क शाहजहां, ख अकबर, घ बहादुर शाह जफर, घ औरंगजेब। इसका सही उत्तर है घ बहादुर शाह जफर। प्रश्न 9, अंग्रेज भारतीयों को क्या कहकर पुकारते थे? क काले बाबू, ख असभ्य बाबू, घ पागल जानवर, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है क काले बाबू। प्रश्न 10, सूर्यास्त का कानून किसने लगाया था? क लॉर्ड डलहौजी, ख रॉबर्ट क्लाइव, घ लॉर्ड कैनिंग, घ लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका सही उत्तर है घ लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न 11, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम कब पारित किया गया था? क 1747 ईस्वी, ख 1856 ईस्वी, घ 1947 ईस्वी, घ 1905 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ख 1856 ईस्वी। प्रश्न 12, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? क मंगल पांडे को फांसी, ख चर्बी वाले कारतूस, घ सैनिकों का कम वेतन, घ उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है घ उपरोक्त सभी। प्रश्न 13, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क बैरकपुर, ख मेरठ, घ कानपुर, घ झांसी। इसका सही उत्तर है क बैरकपुर। प्रश्न 14, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? क 8 अप्रैल 1857 ईस्वी, ख 5 मई 1857 ईस्वी, घ 4 जुलाई 1858 ईस्वी, घ 23 दिसंबर 1858 ईस्वी। इसका सही उत्तर है क 8 अप्रैल 1857 ईस्वी। प्रश्न 15, किस देशद्रोही ने 1857 ईस्वी की क्रांति की सूचना अंग्रेजों को दे दी थी? क शेर सिंह, ख श्याम सिंह, घ मंगल पांडे, घ राज सिंह। इसका सही उत्तर है ख श्याम सिंह। प्रश्न 16, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस दिन हुई थी? क 31 मई, ख 1 जून, घ 10 मई, घ 12 अप्रैल। इसका सही उत्तर है घ 10 मई। प्रश्न 17, 1857 ईस्वी की क्रांति का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? क करनाल, ख मेरठ, घ अम्बाला, घ कानपुर। इसका सही उत्तर है घ अम्बाला।
प्रश्न 18 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व रेवाड़ी में किसने किया था? क राव तुलाराम, ख लाला हुक्मचंद जैन, ग मोहम्मद शहजादा आजिम, घ राजा नाहर सिंह। इसका सही उत्तर है क राव तुलाराम। प्रश्न 19 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व बल्लभगढ़ में किसने किया था? क राव तुलाराम, ख लाला हुक्मचंद जैन, ग मोहम्मद शहजादा आजिम, घ राजा नाहर सिंह। इसका सही उत्तर है घ राजा नाहर सिंह। प्रश्न 20 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व हिसार में किसने किया था? क राव तुलाराम, ख लाला हुक्मचंद जैन, ग मोहम्मद शहजादा आजिम, घ राजा नाहर सिंह। इसका सही उत्तर है ग मोहम्मद शहजादा आजिम। प्रश्न 21 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व हांसी में किसने किया था? क राव तुलाराम, ख लाला हुक्मचंद जैन, ग मोहम्मद शहजादा आजिम, घ राजा नाहर सिंह। इसका सही उत्तर है ख लाला हुक्मचंद जैन। प्रश्न 22 बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? क रंगून जेल, ख कालापानी, ग इंग्लैंड, घ दिल्ली जेल। इसका सही उत्तर है क रंगून जेल। प्रश्न 23 बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई? क 1857 ईस्वी, ख 1863 ईस्वी, ग 1847 ईस्वी, घ 1905 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ख 1863 ईस्वी। प्रश्न 24 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद कौन था? क रानी लक्ष्मीबाई, ख तात्या टोपे, ग विनायक दामोदर सावरकर, घ राव तुलाराम। इसका सही उत्तर है ख तात्या टोपे। प्रश्न 26 प्रश्न 25 1857 की क्रांति का लेखन करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? क रानी लक्ष्मीबाई, ख तात्या टोपे, ग विनायक दामोदर सावरकर, घ राव तुलाराम। इसका सही उत्तर है ग विनायक दामोदर सावरकर। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 9 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है और इसके साथ ही हमारा सिलेबस भी पूरा हो गया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।